नहीं है वो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो हाय फ्रेंड, तो हमारे बीच समाज सेवी पप्पू पटेल बैठे हुए हैं, जो उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी के चुनाव लड़ चुके हैं। इससे कुछ हम सवाल जवाब आज करने जा रहे हैं। जो मतलब ये 2.5 साल के अंतर्गत अपने नगर जोगबनी के नगर पालिका में, नगर पालिका जो जोगबनी का नगर पालिका में है, तो हमारे जोगबनी में 2.5 साल के अंतर्गत कितना विकास हुआ और क्या हुआ, हम उनसे आपसे ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तो ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो ये आप बताइए हम जनता सबको कि 2.5 साल में जोगबनी के अंतर्गत क्या क्या हुआ है। जी दोस्तों नमस्कार। जोगबनी में विकास तो हुआ है, कहीं कहीं सड़क बनी है, 2-4 सड़क बनी है, एक आध पुल पुलिया बनी है। बाद बाकी विकास के नाम पे तो सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है। विकास जो नगर पंचायत में जो पैसा आता है करोड़ों रुपया, उस हिसाब से कहाँ कुछ हुआ है विकास। सिर्फ यहाँ पे नगर प्रशासन का धांधली है और कुछ नहीं है। कभी रेडी वाला को उठा करके यहाँ से ठेला को उठा करके वहां से ले जाता है थाना, कभी थाना वाला उठा कर ले जाता है। रेडी को और ठेला को तो जीना मुश्किल कर दिया है यहाँ पे नगर पालिका और जोगबनी थाना मिल करके दोनों। हाँ, ये बात तो आपका कहना सही, मतलब जैसे कि मतलब ये प्रशासन का कहना है कि जो भी ठेला लगाते हैं जाम लग जाता है, उसका ठेला हटा दिया जाता है, अतिक्रमण के अनुसार से उसको बार बार ठेला हटा दिया जाता है। तो क्या उसको जगह मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, क्या उसको जगह मिलना चाहिए। अरे जोगबनी में बिहार सरकार का जमीन कई 100 एकड़ से ज्यादा है, पड़ा हुआ है। अगर नगर पालिका चाहे तो कहीं भी उन लोगों को एडजस्ट कर सकता है, स्थायी कर सकता है, जहाँ पे 200-400 ठेला आराम से लग जाएगा। तो आपके हिसाब से मतलब प्रशासन को या नगर पालिका के अंदर जो आता है तो उसको कम से कम मतलब आपको मतलब उसको कहीं जगह देना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है। बिल्कुल जगह देना चाहिए। जिससे सड़क जाम भी नहीं लगे और गरीब और बेरोजगार मतलब जो भी है आज जो ठेला पे व्यापार करते हैं कपड़ा का, मतलब उनको कोई एक जगह एक स्थान मिलना चाहिए, आपका ये कहना है। और 2.5 साल के विकास के बारे में आप जो बोले कि कुछ जगह सड़कें बने हैं, कुछ बहुत जगह सड़कें मतलब अभी भी नहीं बना, तकिया बस्ती में भी कुछ ऐसा जगह है जहाँ सड़क अभी तक मतलब नहीं बना है। मतलब भाई तकिया बस्ती है, पुराना जोगबनी है। आप चले जाइए ना आउटसाइड में, आप वहां चले जाइए। तो अमुना के बारे में आप जो बोल रहे थे, हाँ बोलिए। अमौना हो गया, पुरानी जोगबनी, तकिया बस्ती, ये सब में सब अभी रास्ता अभी वैसे पड़ा हुआ है। रोड बन रही है लेकिन नाली कहीं नहीं बन रहा। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वहीं पे रह रहा है कि एक काम हो रहा है, एक काम छूट रहा है, जबकि रोड के साथ साथ नाला होना चाहिए। नाला होना चाहिए, प्लस क्या है कि आपको विकास तो क्या है, विकास अगर ध्यान दे यहाँ के प्रशासन तो बहुत सारा काम बाधित है। जैसे देख लीजिए यहाँ के सरकारी अस्पताल का क्या हाल है। एक नर्स रहती है, मात्र सिर्फ इलाज के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। आती है, अपना हाजिरी बनाती है, चली जाती है। इमरजेंसी में कोई चला जाए तो एक आदमी नहीं मिलेगा वहां पे, जबकि 24 घंटा वहां पे अनिवार्य है। सरकारी अस्पताल का मतलब है 24 घंटा वहां रहना चाहिए। इस पप्पू भैया मतलब हमारे जो समाज सेवी हैं, जो उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी का चुनाव लड़ चुके हैं, जो हमारे बीच जो हैं, तो उनका कहने का मतलब है कि जोगबनी में मतलब एक हॉस्पिटल है जिसमें मतलब नर्स तक का मतलब खाना पूर्ति का ही जो है व्यवस्था रहता है। मतलब अगर किसी का बाय द वे अगर एक्सीडेंट हो गया, मान के चलिए आपको अगर नेपाल लेके जाना पड़ा या आपको या फारबिसगंज लेके जाना पड़ा, तो आदमी मतलब आदमी का डेथ हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो इनका कहने का है कि सरकार से निवेदन है कि अगर जोगबनी में अगर सरकारी हॉस्पिटल हो तो उसमें पूरा फॉर्मेलिटी होना चाहिए, सहूलियत होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, सारा चीज का वहाँ व्यवस्था होना चाहिए। जोगबनी में जो 2.5 साल के अंदर जो विकास हुआ है, तो इनका कहने का मतलब है कि बहुत जगह सड़क भी बने हुए हैं। मतलब अभी हाल फिलहाल में बना हुआ है छोटी मस्जिद, बहुत सारा जगह, तो एक जगह जहाँ हर एक जगह बल्ब भी लगा, बहुत सारा बात है। और कहीं कहीं अभी भी सड़क जो नहीं बना है, तो
जोगबनी और विकसित होना चाहिए। और हॉस्पिटल का मुद्दा एक पप्पू भैया जो बोले हुए हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं जो बोले हुए हैं, वो हॉस्पिटल के बारे में हम भी ये बात से सहमत है कि हॉस्पिटल में ऐसा मतलब होना चाहिए, एक हॉस्पिटल जो इमरजेंसी सेवा हमेशा चौबीसों घंटा उपलब्ध होना चाहिए, और नाम के लिए सिर्फ हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। तो और पप्पू भैया 2.5 साल में जो सड़क हमारे बीच बने हुए हैं वो तो बन चुका है, मतलब बहुत सारे जगह हल्का बन चुका है, और बहुत जगह अभी भी नहीं बना हुआ है। 3 चीज तो सबसे पहले अभी अविलंब चालू करना चाहिए। 3 चीज का व्यवस्था अभी का अभी होना चाहिए, ध्यान देकर नगर पालिका को। सबसे पहले तो बस स्टैंड का बना हुआ करीब 2 साल हो गया। थाना के पीछे बना है नया बस स्टैंड, जब वहां बना हुआ है लेकिन वहां पे चालू नहीं हो रहा। सबसे पहला बस स्टैंड वहां चालू होना चाहिए। उसके बाद ठेला वाला जो है, रेडी वाला जो जोगबनी रोड में जो घूमते रहता है लोग, उन लोगों का जगह व्यवस्थित करके अविलंब बनना चाहिए। उन लोग का व्यवस्था करके उन लोग को परमानेंट किया जाए, सबसे पहले ये होना चाहिए। और सरकारी अस्पताल में हम इससे पहले भी हम लोग 18-19 में हम लोग गए थे, उसमें एक नर्स सस्पेंड भी हुई थी, क्योंकि हम लोग लिख करके दिए थे, हम लोग सचिवालय में तुरंत उसमें एक्शन लिया गया था। लेकिन अभी सेम वही रवैया है जो कि जिसमें सुधार होना चाहिए। और अगर सुधार नहीं होता है तो हम लोग आगे से सोचेंगे, धरना देंगे जाकर। यहाँ का समाज जागरूक है इस चीज के लिए कि यहाँ विकास के नाम पे जहाँ पे 200, 400, 500 महिला पुरुष कभी भी एकत्रित हो जाते हैं और हो जाएंगे। तो इनके कहने का मतलब है कि जैसे अतिक्रमण ठेला वाला जो लगाते हैं, जो जिनको मतलब रोजगार का सहारा नहीं है, यहाँ पे तो कोई फैक्ट्री वगैरह है नहीं, घर परिवार जो 200-500 रोज का जो कमाते हैं, तो उनके सरकार इनको इनसे इनका कहने का मतलब है कि सरकार से निवेदन है या नगर पालिका से निवेदन है कि उनको एक जगह दिया जाए जहाँ पे वो ठेला लगा के सुरक्षित अपना सामान व्यापार कर सके, बेच सके। तो वो अगर बेचेंगे तो उनको तो नहीं सड़क जाम होगा, नहीं उनको कोई दिक्कत होगा। तो इनका कहना भी सही है कि बार बार उनका मतलब अतिक्रमण करके उनका ठेला हटा दिया जाता है, वो उसका बहुत सारा उसको दुख मतलब टेंशन हो जाता है। तो कोई भी तो किसी को भी तो जगह तो देना चाहिए, जगह बहुत सारा जगह जोगबनी में है। और बस स्टैंड का जो मुद्दा बोले हैं, 2 साल से बस स्टैंड वहाँ पे बना हुआ है, अभी तक मतलब वहाँ पे नाम के लिए सिर्फ बस स्टैंड है जो बना हुआ है, वहाँ का शौचालय अभी तक हमको लगता है झड़ चुका है। अगर आपको उसका वीडियो दिखाएंगे तो वीडियो वो अभी तक जो उसका शौचालय बना हुआ था अभी झड़ चुका है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो अस्पताल के बारे में बोले, उनका ये भी कहना सही था कि अगर अस्पताल अगर होता तो इमरजेंसी में कोई भी जोगबनी हमारा एक ऐसा पहले जोगबनी क्या था आपको ये नगर पालिका था, अब क्या हो गया, परिषद। अब नगर पालिका था, अब नगर परिषद हो गया। तो भाइयों और बहनों, जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। इसलिए क्योंकि जोगबनी में अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर आपका भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, किसी का के साथ ऐसा हादसा हो जाए, तो अगर इमरजेंसी में जाते जाते पहुँचते पहुँचते डेथ हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। क्या मतलब कभी भी किसी के साथ कोई हादसा तो इमरजेंसी अस्पताल होना चाहिए, 12 बजे 1 बजे किसी को क्या हो जाता है। और हमारे जितने मजदूर भाई हैं, जैसे ठेला वाले जो कपड़ा का ठेला लगाते हैं, अतिक्रमण हटाया जाता है, हटा दिया जाता है, जिस प्रकार हटाया जाता है हटा दिया जाता है। तो उनको भी एक जगह देना चाहिए ताकि जितने भी ठेला वाले मजदूर भाई लोग हैं उनको भी एक जगह मिले जहाँ पे वो आप आराम से वो बेच सके, मतलब परेशानी और टेंशन झेलना नहीं पड़े। और कुछ जगह जो सड़क के बारे में जो मुद्दा बताए हुए हैं, जैसे अमोना में और तकिया बस्ती में बहुत सारी जगह, मतलब उन पे भी उनका कहने का मतलब उनका भी विकास होना चाहिए। तो 2017 में ये मतलब अरे 2017 में कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल गिर गया था, जो कि आज 2025 है। उसमें नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए, उस पे उसका फिर से बाउंड्री करवाना चाहिए, वो सब काम करे। विकास अगर करना चाहे तो नगर पालिका में स्वर्ग बन जाएगा जोगबनी। लेकिन इच्छा होना चाहिए, यहाँ तो सिर्फ पीसी के लिए लोग मरता है, ठेकेदार हो या जो भी हो।
तो आप तो इनका जवानी आप पूरा सुन लिए, जो बोल रहे हैं एकदम खुल के बोल रहे हैं, इनसे कोई मतलब कोई बात नहीं, जो बोलना है एकदम खुल के बोलना है कि जोगबनी में जो है वो है और जोगबनी में जो नहीं है वो नहीं है। मतलब अस्पताल का मुद्दा हमको बहुत सारा लोग कमेंट किया कि भैया अस्पताल नहीं जोगबनी में, उसका एक वीडियो बनाइए। तो हमारे पप्पू भैया जो समाज सेवी हैं, जो उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी का चुनाव लड़ चुके हैं, भले ये हार गए जीत गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी 100 बार अगर हारता भी है तो 101 बार जीत भी सकता है। तो इनका ये अपना जो है सक्षम है वो करते रहेंगे और अपना ये अपना पब्लिक के लिए लड़ते रहेंगे। इनका बहुत सपोर्ट है पब्लिक का, लेडीज का। अभी जो ठेला वाला भाइयों के लिए जो बोले हैं वो भी बात सही है कि उनको एक जगह मिलना चाहिए और सरकारी अस्पताल में पूरा सब सुविधा होना चाहिए और जहाँ सड़कें जर्जर है वहाँ सब सही होना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए और आप कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि जोगबनी में अस्पताल नहीं है वो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए और अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।